हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। अगर आप बीबीए, बीकॉम, एमबीए या किसी भी मैनेजमेंट कोर्स के स्टूडेंट हैं तो स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज से हम शुरू कर रहे हैं मार्केटिंग का चैप्टर 1 और मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि हम इस सीरीज़ में मार्केटिंग को रटेंगे नहीं, समझेंगे। ठीक है। अभी जो है मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ। बताइए, मार्केटिंग वर्ड सुनते ही सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है? एडवर्टीज़मेंट आती है या टीवी पे आने वाली एड्स आते हैं या फिर इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स या फिर सेल लाइक 50% ऑफ, बाय वन गेट वन फ्री। और मुझे पूरा यकीन है कि ज़्यादातर लोगों के यही आंसर्स होंगे। लेकिन अगर मैं कहूँ मार्केटिंग सिर्फ एडवर्टीज़मेंट नहीं है तो शायद थोड़ा शौक लगा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, आज हम यही समझते हैं। ठीक है। आपको क्या करना है, मान लेना है कि आज जो है आप कॉलेज जा रहे हैं और जाते वक्त बहुत तेज़ बारिश हो जाती है। ठीक है। अभी आपको एक अम्ब्रेला चाहिए। आप किसी शॉप पे जा रहे हैं, वहाँ पर जो है 3 ब्रांड्स के अम्ब्रेला पड़े हुए हैं। ठीक है। तीनों का काम एक ही है, बारिश से बचाना। ठीक है। फिर भी वहाँ से आप किसी एक ही ब्रांड के अम्ब्रेला को चुनते हैं। तो अभी मैं आपसे पूछती हूँ, क्या आपने उसकी फैक्ट्री देखी थी? अभी आप बोलोगे नहीं। फिर मैं पूछती हूँ, क्या आपको उसके ओनर का नाम पता है? आप बोलोगे नहीं। फिर मैं पूछती हूँ, आपने क्यों ख़रीदा? क्योंकि उस ब्रांड ने आपके दिमाग में पहले ही अपनी एक अच्छी इमेज बना दी थी। ठीक है। और इसी को ही मार्केटिंग कहते हैं। तो सबसे पहले हम जो है मार्केटिंग के मीनिंग की ओर चलते हैं। यहाँ से देखते हैं हम। मार्केटिंग इज ए प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग कस्टमर नीड्स एंड वांट्स एंड सेटिस्फाइंग दैम बेटर देन कॉम्पिटिटर्स बाय क्रिएटिंग, ऑफरिंग एंड एक्सचेंजिंग प्रोडक्ट्स एंड वैल्यूज़। मार्केटिंग का मतलब सिर्फ प्रोडक्ट को बेचना नहीं होता है। ठीक है। मार्केटिंग का मतलब होता है कस्टमर की नीड्स और वांट्स को आइडेंटिफाई करना। ठीक है। कस्टमर क्या चाहता है उसे समझना, उसके लिए सही प्रोडक्ट बनाना और उस प्रोडक्ट को सही प्राइस पर देना और सही जगह पर लेके जाना। ठीक है। जहाँ पर उस प्रोडक्ट की नीड है, और ऐसी तरीके से बताना कस्टमर्स को प्रोडक्ट की डिटेल्स या प्रोडक्ट के बारे में कि हाँ, कस्टमर बोले हाँ हाँ मुझे तो ये प्रोडक्ट चाहिए। तो यही मार्केटिंग होती है। अभी जो है हम एक इजी एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। जैसे आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगी है और आपको कोल्ड ड्रिंक पीनी है, यहाँ पे मेंशन है ये। तो आपको कोल्ड ड्रिंक पीनी है, आपके पास बहुत सारे ब्रांड्स हैं, वहाँ पे कोई भी चूज़ कर सकते हैं आप। पर लेकिन आप एक ही स्पेसिफिक ब्रांड की कोल्ड ड्रिंक उठा रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपने कोक उठा ली। तो आपने कोक ही क्यों उठाई? क्योंकि कोक की जो है आपके दिमाग में इमेज है, आपको उसका टेस्ट अच्छा लगता है, आपको उसकी पैकेजिंग अच्छी लगती है, आपको प्राइस भी ठीक लगता है उसका। तो यही सब चीज़ें क्या हैं, आपकी मार्केटिंग है। अभी एक और एग्जांपल के साथ समझते हैं हम। मैगी का एक एग्जांपल ले लेते हैं। आपको बहुत तेज़ भूख लगी है मान लो, और अभी खाना बनने में घर पे आधा या 1 घंटा लग जाएगा। तो सबसे पहले अभी आपके दिमाग में क्या आएगा कि चटपटी सी मैगी बना के खा लेते हैं। ठीक है। अब बताओ, मैगी क्या सिर्फ नूडल्स बेच रही है? नहीं, वो बेच रही है 2 मिनट की कन्वीनियंस। मतलब आपको भूख लगी है तो आपके पास क्या है कि मैं 2 मिनट में मैगी बना के जो है अपनी भूख कम कर लूँगा। ये जो है, ये आपको एक कन्वीनियंस मिल रही है। कंपनी ने आपकी प्रॉब्लम समझी, उसका सल्यूशन दिया, यही मार्केटिंग है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे ज़ोमैटो और ब्लिंकिट है। तो ज़ोमैटो क्या बेचता है? फूड बेचता है? नहीं, वो बेचता है कन्वीनियंस। आपको भूख लगती है, आप कहीं पर भी आप क्या कर लेते हैं, ऑर्डर कर लो भाई, मंगा लेते हैं ज़ोमैटो से। तो वो आपको कन्वीनियंस दे रहा है। ब्लिंकिट क्या बेचता है? ग्रोसरीज? नहीं, वो बेचता है टाइम। है ना। यानी मार्केटिंग में प्रोडक्ट से ज़्यादा क्या इम्पोर्टेंट है? प्रोडक्ट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कस्टमर की नीड को समझना, उसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को बनाना और फिर कस्टमर को है सेटिस्फाई करना। ओके। आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, आप अगर ये 5 पॉइंट्स याद रख लेते हैं तो मार्केटिंग जो है आपको हमेशा याद रहेगी लाइफ टाइम के लिए। राइट प्रोडक्ट को राइट पर्सन तक पहुंचाना, राइट टाइम पे, राइट प्लेस पे एंड इन ए राइट वे। आपको ये 5 पॉइंट्स दिमाग में रखने हैं, बस आपका मार्केटिंग जो है आपको समझ में आ गया। ठीक है। अभी हम चलते हैं आपकी मार्केटिंग की डेफिनेशन की तरफ। ये गाइस, तो डेफिनेशन जो है एग्जाम्स में पूछी जाती है, लेकिन हम उसे रटेंगे नहीं। सबसे पहले समझते हैं मार्केटिंग को सिंपल लैंग्वेज में। ओके।
तो यहाँ से पढ़ते हैं, मार्केटिंग इज़ नॉट जस्ट सेलिंग, इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग पीपल एंड गिविंग दैम व्हाट दे नीड इन द बेस्ट पॉसिबल वे। ओके, अनदर हमारी क्या है डेफिनेशन, मार्केटिंग इज कनेक्टिंग द राइट प्रोडक्ट विद द राइट कस्टमर इन द राइट वे। तो सेकंड डेफिनेशन जो थी वो आपकी इन्हीं 5 पॉइंट से मिलके बनी है। ओके, अभी हम देख लेते हैं। मार्केटिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कंपनी पहले कस्टमर्स की नीड को समझती है, फिर उसके हिसाब से प्रोडक्ट या सर्विस तैयार करती है और उसे सही प्राइस पर सही जगह पर पहुंचाती है, और आखिर में क्या करती है, वो कस्टमर को सेटिस्फाई करने की कोशिश करती है। ठीक है, बस यही डेफिनेशन है। अगर अब आपको बुक वाली डेफिनेशन लिखनी हो तो उसे भी हम आसानी से समझ सकते हैं। ओके, बुक क्या बोलती है, ये एक छोटी सी बुक की डेफिनेशन है आपकी। मार्केटिंग इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग, कम्युनिकेटिंग, डिलीवरिंग एंड द एक्सचेंजिंग वैल्यू। अब इसमें बड़े बड़े वर्ड्स देखकर आपको डरना नहीं है, इसे तोड़ते हैं। ओके, तो सबसे पहले क्या आता है, मार्केटिंग इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग वैल्यू। तो क्रिएटिंग वैल्यू का मतलब क्या होता है, ऐसी चीज़ बनाना जिसकी लोगों को ज़रूरत हो। ठीक है, अब आती है आपकी कम्युनिकेटिंग वैल्यू का मतलब क्या होता है, लोगों को बताना कि आपका प्रोडक्ट उनके किस काम आएगा। ओके, और डिलीवरिंग वैल्यू का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट को सही कस्टमर तक पहुंचाना। और एक्सचेंजिंग वैल्यू का मतलब क्या होता है, आपका कस्टमर पैसे देता है और बदले में उसे फ़ायदा मिलता है, यानी दोनों खुश हो जाते हैं आपका। क्विक रिवीजन कर लेते हैं अब हम। मार्केटिंग का मतलब क्या है, सिर्फ सेलिंग नहीं, सिर्फ एडवर्टीजमेंट नहीं, तो फिर क्या है मार्केटिंग, कस्टमर की नीड को समझना, उसे वैल्यू देना और उसे सेटिस्फाई करना। ओके, बस अगर ये लाइन समझ में आ गई तो मार्केटिंग का आधा चैप्टर आप यहीं पे समझ चुके हो। ओके, अभी आपके लिए मैं एक छोटा सा होमवर्क देती हूँ। आपको क्या करना है, जब भी आप मार्केट जाओगे तो वहाँ से कोई एक भी प्रोडक्ट उठा लेना और खुद से ये पूछना कि मैंने यही ब्रांड क्यों लिया है। ठीक है, और इस प्रोडक्ट से मेरी कौन सी नीड पूरी होगी, या फिर अगर मैं कंपनी होता तो इसे और बेहतर कैसे बेच पाता, ठीक है, इस प्रोडक्ट को और कैसे सेल कर पाता। और कमेंट में अपना आंसर ज़रूर लिखना, मुझे पढ़ के बहुत अच्छा लगेगा। ओके, तो आज हमने मार्केटिंग का मीनिंग, डेफिनेशन समझ लिया है। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ मार्केटिंग, और मैं आपको ऐसे एग्जांपल्स दूंगी कि हर पॉइंट को हम बिना रटे पढ़ेंगे। ओके, समझ के पढ़ेंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। याद रखिए, मार्केटिंग का मतलब प्रोडक्ट बेचना नहीं, बल्कि कस्टमर की प्रॉब्लम का सल्यूशन देना है। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, कीप लर्निंग, बाय।